कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्री प्राणा जी महाराज लाला जी महाराज कहते हैं कि आप श्री बैजू महारानी को भी बुलाते हैं। आप चले उदयपुर, सात संग चले पीछे दज्जाल किया सोना, क्योंकि जहाँ ये गए हैं तो दज्जाल जो कुर्बान लोग होते हैं वो सभी जगह विरोधाभास कर ही रहा है। लघु के मां उठाए ढाई के आए, उतरे उनके घर में, आदर भाव उन्हें किया, हुआ सेवा भली उनसे। लघु गोस्वामी के भाई है, वो भी आते हैं और वो सभी प्राणनाथ जी के सुने हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज हमारे घर पर आए हैं, तो ये सभी भी पहुंचते हैं आगे चर्चा सुनने के लिए। ये सभी आकर आप चर्चा में शामिल होते हैं। फिर लघु गोस्वामी के मकुंदास ने खबर उनसे मुलाकात करी, उनमें दिल में खबर, क्योंकि श्री लाला जी महाराज कहते हैं सुदर्शा जी कि लघु गोस्वामी के घर में आप सूचना दिए हैं मकुंदास जी महाराज के द्वारा, और वो भी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा में पधारे हैं। तब उनके हवेली में उतरे 3 औरत, कहाँ चर्चा होने लगी, रही बात खत बिना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर आप जागनी के क्रम में वहाँ पर आप इनके घर में ठहरे हैं, और सभी वहाँ के आसपास वाला सभी श्री प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं, और सभी के सभी चर्चा सुनते हैं, और चर्चा अति मीठा लगता है, क्योंकि ब्रह्मधाम की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म की चर्चा को सभी आप निष्ठा और प्रेम के साथ सुन रहा है, और सभी में श्री प्राणनाथ जी को दर्शन भी करते हैं। श्री प्राणनाथ जी सभी को वाणी का भी चर्चा, उतरे हैं वाणी, उसकी भी चर्चा सुनाते हैं। और सुनने के बाद में सभी जो सुंदर साथ है वो तो खुश होते ही है, साथ ही अन्य लोग हैं वो लोग भी श्री प्राणनाथ जी के आदर्श को अपनाने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहाँ मुंडे हुए चला साथ आवत बीच इस्लाम, हुए वेद कदम की चर्चा ईद पाए विश्राम, क्योंकि वहाँ वेद कदम सभी की चर्चा होगा। वेद के भी चर्चा करते हैं प्राणनाथ जी, साथ में कुरान का भी चर्चा करते हैं, क्योंकि कुरान पक्ष का आज श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत सा सुंदर साथ है दिल्ली में, यत्र तत्र जो मुसलमान सुंदर साथ जगह है, वो सभी के सभी कुरान के भी चर्चा सुन करके सभी को श्री प्राणनाथ जी महाराज सुनाते हैं। तो इस तरह से आप चर्चा में सभी के सभी दर्शन होता है, सभी खुश होते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 राजपूत हवेली में 3 बुद्ध बैठे सुनी कान, 3 को तारतम की कथन है कहे जान। तो उस हवेली में जहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज आप रुके हैं लघु गोस्वामी के यहाँ, वहाँ पर जो हवेली, उस हवेली में जो राजपूत लोग हैं वो लोग भी श्री प्राणनाथ जी के दर्शन में आते हैं, और आने के बाद में उनकी चर्चा सुनते हैं। तो इस तरह से श्री लाला जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर साथ का जागृति भी हुआ है समाधि, जिसमें एक सैयद वाला पूरी चर्चा इस्लाम, क्योंकि मुसलमान सुंदर साथ सब है, ये सभी के सभी यहाँ माया राम वासुदेव सुखदेव मेरा शरीर, ये आए साथ में श्री राज के महल उतरी। ये सभी के सभी आप श्री प्राणनाथ जी की सेवा में आए हैं, और सभी
जगाते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसमें बहुत सुंदर साथ का यहाँ पर नाम उल्लेख किया है स्वामी लाला जी। एक दिन बीच डाल के लेके चले हजूर, सुल्तान शाह में खड़ा किए हजूर के मंजूर, ये विदा होके जात अपनी और ये वही लोग है जी लड़ाई करे शेरों। तो इस तरह से श्री लाला जी महाराज कहते हैं कि सभी के सभी लोग आते हैं और सभी चर्चा सुनकर आप सभी खुश होते हैं और खुश होने के बाद में इस तरह से वहाँ एक दिन भी छोड़ के आते हैं चर्चा में, फिर चले जाते हैं और ये समाचार सभी जगह फैल गया कि यही लोग है जो औरंगजेब के करीब गए थे अपनी बात को रखने के लिए, यही वो जमात है कृष्ण कन्हैया आए हैं धाम के जमा जगाने का चांद दिया आए हैं धाम के जमा जगाने का चांद दिया जगाने का चांद दिया जगाने का नाम दिया है जगाने का नाम दिया है आए हैं धाम के जमा जगाने का नाम दिया है आए हैं धाम के जमा जगाने का नाम दिया है। तो इस तरह से श्री प्रार्थना जी महाराज आज सभी जगह में जगाने की कार्य करते हैं ब्रह्म क्रिया को। जो भूली भटकी हुई आत्मा यंत्र से शरीर धारण किए है श्री प्रार्थना जी इस तरह से जगा कर आप। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन तुमको मंजूर किया दुलारे ईमान मोमिन। देखिए सामने सुल्तान दिन मेरे लिए फेरा सिर नवाए देखिया ये खुदा इनके घेरा। तो इसी समय में प्रार्थना जी महाराज 12 मोमिन को भेजे गए थे। वो 12 मोमिन को औरंगजेब के समक्ष में हाजिर हुए थे और सामने सामने करते हैं। तो सुंदर सा जो जोश में बात रखे कि हम तो इमाम मेहदी की जमात है और हमें कुछ न चाहिए, हमें तो इस्लाम के लिए आए आपसे वार्तालाप करके। तो उस समय में 3 बार औरंगजेब ने शेर नवा को अदा किया। इस तरह से स्वामी लाला जी महाराज 100 रुपया खर्च देने को किया हुक्म, सिताब ले रोडियो लोग तब राजा दिल्ली सुल्तान तब राजी हुए मोमिन विदा हो के चले दूसरे दिन। तो श्री प्रार्थना जी महाराज आप संगमेर में हैं और इधर सुंदर साथ में औरंगजेब से कहा कि भाई जब आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हमें राजा दे दीजिए, हम अपने फकीर के पास में चला जाएंगे। तो औरंगजेब ने 100 रुपया देने की हुक्म दिया और 12 मोमिन को छोड़ देते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। जब राजा आए पहुंचे उदयपुर में मुलाकात करे श्री राजा भेष बदला सामल भाई इस्लाम के काज। तो सुंदर सा जो भेष मुसलमान बनाए थे उसको फिर अपने अपने भेष में आ गए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक लक्ष्मण भीम भाई श्यामदास श्यामल गरीब दास और संग लाल भाई। तो ये सभी के सभी सुंदर साथ आप आए हैं और सभी के सभी प्रार्थना जी के समक्ष आते हैं और सभी अपनी वस्त्र को चेंज किया गया है। और जिसमें रामाबाई रामूलाल ये पहुंचे कदम मिलते सुख पाया इन्होंने सौंपी आत्मा। तो इस तरह से श्री लाला जी महाराज करते हैं कि सभी सुंदर साथ यहाँ पर अपनी भेष बदल कर और यहाँ से विदा होकर श्री रामनाथ जी के
कुरान पढ़ाते कोई कहे वेद का देव इन भांतरा ने आगे बात बतावे। तो रावणा पंडित भेज दिया जाए तो देखो तुम तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहीं से क्या करते हैं, उदयपुर के जो राजा है उनके पास बमुंदास जी को भेजवाते हैं और 40 प्रश्न बनाकर भेजवाए हैं। तो राजा ने पंडित भेजा कि जाकर देखो कि ये जो इमाम मेहदी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। तो पंडित लोग आते हो तो जाए बेटा क्यों नहीं इनके आगे आत्मा कि जितने राजा के पंडित है वो तो पेट के लिए कार्य कर। आज भी समाज में ऐसे लोग है धर्म नाम का कि अपना पेट पालने की काम में लगे हुए हैं। इसी तरह से स्वामी लाला जी महाराज कहते हैं कि वो पंडित लोग भी इसी तरह के थे। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कारण इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। कि 40 प्रश्न थे भागवत के और वेदांत के, वो सभी के सभी आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसको हमें जवाब चाहिए, आप आए तो इसको हमको एक करके जवाब बताइए, इसमें क्या रहस्य है, क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से आप श्री प्राणनाथ जी से संवाद हो रहा है। जवाब न है उनको दिया न उत्तर, तो सब मिलके विचार कर ही करने लगा फिकर। वो सभी के सभी आए हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने जो बात रखे वो बात को वो लोग जवाब देने में असक्षम हो जाते हैं। वो लोग कुछ बोलते नहीं है और बात चलते चलते एक दिन ऋषि की बात आए हैं और वो बात में वो लोग विस्मित हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। और इस तरह से श्री जी महाराज आप उन सभी के समक्ष में अपनी बात को रखकर और चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो चले। चर्चा होना चाहिए। जो प्रश्न प्राणनाथ जी ने भागवत वेदांत को रखा है वो चर्चा को श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं कि हमको इस पर चर्चा करके इनको संतोष करना चाहिए, जिससे इसकी आत्मा जग सके। कृष्ण कन्हैया तो तब नूर मोहम्मद ने कहे शामिल दीन इस्लाम है, कलमा कुरान में कमर बांधी दीन खाम। और जो आसपास में मौलवी लोग थे मुसलमान की जो मस्जिद है उनके पास में भी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर साहब को भेजा है कि कुरान की बात पर भी चर्चा करो कि कहीं पर आत्मा होगा। लेकिन इससे पहले कौन एक मुसलमान सुंदर साहब थे, महिला सुंदर साहब थे, खोजी बात, क्योंकि सदगुरुदेव चंद जी महाराज खोजी बाई को ढूंढा था, आत्मा को जगाए थे। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज सभी के पास में भेजते हैं, लेकिन कोई जो आत्मा में वो जगह जग ही नहीं रहा है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को लगा रहा है। जो सदगुरु ने आदेश दिया था उस आदेश को श्री प्राणनाथ जी महाराज जन जन तक पहुंचा रहे हैं और सभी को संदेश देते हैं कि आप जाओ। वहां पट का काम चले लिखावे बैठे श्री राजा मकुंदास दरोगारे बैठे थे इस काज। तो उसी समय में श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या करते हैं, चाबुक अपने हाथ में मारत अपने कहीं तब होने के श्री बैठो आए बैठो हमारे साथ। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस समय में वहां से जा रहे थे, इस बार घोड़े पर बैठकर। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज एक चाबुक लेके अपने शरीर को मार रहे थे। श्री राजे ने हाथ पकड़ा कि किस तरह से क्यों आप कर रहे हैं।
इस तरह से माना किए। वहां से आप कमर काम से दिखाने चल चले। जो पट दर्शनी है मकुंदा से कहकर लिखवा रहे थे प्राणनाथ जी में, आए पठान मिलके करने को दीदार। तो कुछ मुसलमान लोग पठान है, वो लोग भी श्री प्राणनाथ जी के समक्ष आते हैं और श्री प्राणनाथ जी से सवाल करते हैं कुरान के बारे में, और श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी को जवाब एक करके देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। आए जब राधे उस समय श्री जी बैठे जो सा, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़े अफसोस। तो लाला जी महाराज कहते हैं कि उसी समय श्री प्राणनाथ जी महाराज की राजी की हुकुम जोश जग रहा है वो करते हैं, और श्री प्राणनाथ जी वाणी अवतरण भी हो रहा है। यंत्र तंत्र जहाँ भी जाते हैं वाणी भी अवतरण हो रहा है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी के पथ में आप श्री प्राणनाथ जी महाराज सांगा देर से आप उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। महामंत्र थे भूमि को ये तालाब करो याद, फिर को उदयपुर को जो भी तक बुनियाद। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सुंदर शाह जी कि इस तरह से श्री लाला जी महाराज कहते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में आप उदयपुर की ओर चल जाने की तैयारी करते हैं। उदयपुर से फिर वहां से आए उदयपुर में उतरे हवेली में, सात सवाए मिले सुध पाया मिलाप से। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सांगानेर से आप चल के सुंदर साहब को जमात लेकर उदयपुर में आए हैं, और उदयपुर में जो मकुंदा जी लोग थे सुंदर साहब जागृत हुआ था, वो सभी प्राणनाथ जी से आकर मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आए, क्योंकि गोवर्धन भट्ट को दिल्ली से भेज दिया गया था कि आपस में ये लोग लड़ रहे थे, मकुंदा जी और लाला जी लड़ गए थे। तो उसी समय प्राणनाथ जी ने सबको कार्य को सौंपा कि कोई जाओ सूरत, कोई ये काम करो, कोई ये काम करो, एक आपस में एकत्रित रहोगे तो आपस में युद्ध होगा, इसलिए अलग अलग कर दिए। तो ये जाना कि श्री प्राणनाथ जी महाराज आप उदयपुर आए हैं, तो सूरत से चलकर आप मिलने के लिए आए हैं। दो कदम लगे साथ को क्यों मिलापन, बात सुनी उनकी लगे चर्चा करने आप। तो गोवर्धन भट्ट ने सुना, दिल्ली की भी बात सुना, लेकिन दिल्ली में किस तरह से सुंदर शाह औरंगजेब को जगाने के लिए गए थे, वो सारे की सारे घटना को मालूम चला, और श्री प्राणनाथ जी से मिलकर अपनी राय विचार श्री प्राणनाथ जी महाराज को दे रहे हैं कि हमें इस तरह से भी चलना चाहिए जागनी के पथ में। इन समय बादशाह करीम मुहिमराने पर आए, अजमेर भेजिया मथुरा ऊपर। तो उसी समय में उदयपुर के राजा पर औरंगजेब की सेना चढ़ाई कर दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और चढ़ाई कर दिए हैं, मुसीबत पर गए। आओ मेरे दिन में लाओ तुम ईमान, 5 पन्ने जो तुमको जो हुए मुसलमान। वहां के राजा को यही कहा कि मेरे इस्लाम धर्म स्वीकार कर, 5 पन्ना में 5 गांव में तुमको अलग से दूंगा, ऐसा फरमान जारी किया और सेना हटा दिया। गरीबदास गरीब को आज्ञा करी दीन, सो ले गए राज सिंह पे कभी काम लगा। तो गरीबदास जी मुरीद थे, वो सभी मिलकर वहां के राज सिंह के पास में गए, अपनी बात को कहा कि इस तरह से औरंगजेब आप लोग के ऊपर सेना प्रहार करते हैं, आप क्यों नहीं जागृत होते, आप क्यों नहीं उनसे लड़ते हैं। इस तरह से आपने बात रखा है। सुनते रिश करी तू न छोड़ो मैं, पर क्या करूं भाग जाओ।
बात किया, गरीबदास ने तो रीस कर दिया कि तुम फकीर लोग आए हो हमें समझाने के लिए, अगर तुम पुरोहित नहीं होता तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता था। इस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया। देवदाका दूत को जो ऐसी बात सुनाए कान, दल गिर हुआ दिन में मर हुआ गुमान। तो इस तरह से गरीबदास को धक्का देकर वहां से विदा कर दिया। श्री जी साहब का लाए हम बदल बदल करे का दौर नजीक पहुंचिया वक्त रोज ज्ञान। तो श्री प्राण जी महाराज सोच रहे कि हमें सभी राजा से रद बदल बातें जिनको जारी रखना है, अपनी जो कार्य है जागने को कभी बैठना नहीं है। सभी कार्य में जागने में हमें कष्ट तो आ रहा है, देर का साला तो भला चाहे, क्योंकि जागने यात्रा में बहुत कष्ट होते हैं। इसलिए सुंदर साहब को आप श्री जी जोश भरे रहते हैं कि कभी ये दुखी न हो जाए। तो श्री लाला जी महाराज कहते हैं तुम कछु न बोले रद बदल करे हम। श्री प्राणनाथ जी ने सभी को कहा कि जाओ सिर्फ बात करो, लेकिन रद बदल की बात नहीं करना, मैं उससे बात खुद करूंगा, आप लोग सिर्फ सूचना देने की कार्य करो। दिन रात के दिन में आवे कले हुकुम, यह बात राने सुनी हम ऐसे नहीं पात्र, जो रद परे दिन की ऐसे नहीं हमारे गात्र। तो राणा थे उदयपुर के, ये लोग गए हैं बात किए हैं, और राणा राजा ने कहा कि भाई दीन के लिए धर्म के लिए मैं औरंगजेब से पंगा नहीं लूंगा। इस तरह से राणा ने कहा, और राणा ने कहने के बाद में आप श्री जी महाराज हम न बोझ पक्सा के ऊपर उठाए जाय, हम सुनते बात जड़त है ये न हो पाया। तब हमें जलाल निंदा करने लगा जोरा, हम आए तुम्ही की ये करने लगा शोर। निकालो छोड़ी तू कोई ढूंढो तुम, राणा सब सुनत है पर कछु न किया हुकुम। तो श्री प्राणनाथ जी उदयपुर में आए हैं, जमात राणा के पास में गए हैं, धर्म की बात करने के लिए जोश भर रहा है राणा को कि आप राजा होकर सभी सह रहे, अच्छा नहीं है, सबके लिए आप आवाज उठाई। लेकिन राणा डर रहा है, और कुछ उनके लोग है सोचते हैं कि फकीर को लूट ले, कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी के जमात को सुनना कर रहा है। राणा भीमसेन पास थे, सुनी बात कान, इन ठोर मेरा टूट लोगे तो हम होवे बदनाम। तो भीमसेन राणा के जो भीमसेन थे उन्होंने सोचा ये फकीर लोग बाहर से आए हैं, अगर हमारे राज्य में इनको किसी प्रकार के अगर कष्ट होता है तो ये बदनामी हमारा होगा। इसलिए हमें इनको प्रेम श्रद्धा से कहना चाहिए कि कुछ दिन के लिए आप यहाँ से विदा हो जाए, और जब ये सेना चले जाएंगे तो पुनः आप वापस हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, जाएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे के बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कालिदास जी महाराज कहते हैं कि राणा ने विचार किया कि जो संत लोग आए हैं, फकीर लोग जो आए हैं, इनको हमें प्रेम श्रद्धा से राज से जाने के लिए कहने के लिए भेजते थे। किसको? अपने सेना और वो सेना आते हैं, प्राणनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि महाराज कुछ दिनों के लिए आप हमारे राज्य से अन्य जगह चले जाए, क्योंकि औरंगजेब की सेना इतना मजबूत है कि मैं उसे पंगा नहीं ले सकता। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रेम पूर्वक यहाँ से कुछ दिनों के लिए ही जाइए और सेना यहाँ से निकल जाएंगे तो पुनः आप आ सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई क्यों ले जाओ, अगर तुमको भय है, अगर तुमको पकड़ना है तो हमें पकड़ ले, लेकिन हम डरने वाले उनसे नहीं है। और कोतवाल फिर से गए, राजा को समाचार दिए, राजा ने फिर भेजा है, दूसरी बार भेजा है। राणे राजा ने तुमके यूं कहा, फिर अब एक रहने की धर्म रहा लगा। दूसरी प्राणनाथ जी महाराज दूसरी बार कोतवाल आते हैं और कहा महाराज कुछ दिनों के लिए आप उदयपुर से चला जाएंगे, नहीं तो मेरे ऊपर संकट आ जाएगा। अगर औरंगजेब की सेना आपको कहीं गिरफ्तारी कर लिया, किसी प्रकार के आपको कष्ट होगा तो ये कष्ट हमको लगेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप कुछ दिनों के लिए ही जाइए, फिर वापसी हो जाइएगा। ऐसा कोतवाल ने आकर श्री प्राणनाथ जी से कहा। और श्री प्राणनाथ जी महाराज विचार किया, जब राजा को आज्ञा है तो हमें शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। हमारे अत्यार को हाथ परवर्ती की श्री राजी का यही हुक्म है, तो हमें यहाँ छोड़कर उदयपुर से अन्य प्रस्थान करना चाहिए। यही हमको काटत छुटा दियो ठोरा, जहाँ बेच कहाँ जाएंगे और ढूंढो ठोरा। और श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी सुदर्शा को कहा, लाला सभी को सभी को कि अन्य प्रस्थान करो और वहां जाकर देखो कहाँ उनकी व्यवस्था हो सकता है। इन समय महासिंह करने आए दीवार, पहने नाए शिव पावन को अब तुम हो खबरदार। उसी समय में प्राणनाथ जी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए महासिंह आया, श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद लिया, शिव पाव प्राणनाथ जी को समर्पित किया, आदर भाव किया। हम तो विदा होते हैं तुम मुल्क से। प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई हम तो आपके मुल्क से जा रहे हैं, आपने आज्ञा दिया उसको मैं स्वीकार कर, लेकिन आप भी जैसे नहीं रह पाएंगे। कृष्ण कन्हैया तुम बैठ न सको, विधान हो इनसे, और जेते उमरा और जेते पासवान, और साथ अपना जो जाना। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से फिर उदयपुर से आप आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तीन सबको शिव पाओ भर दियो पहुंचाए, निर्गुण भेष पहनियो गोविंद दियो बरदाए। तो सुंदर साथ निर्गुण भेष धारण किए हैं और वहां से विदा होते हैं। पहले चिरक वस्त्र सब सर्वुंधी उतार, हुए चलन तैयार छोटे कार व्यवहार। तो सभी सुंदर साथ को चिरक भेष धारण करवाते हैं और सभी सर्वुन जो पहन रहे थे उसको निर्गुण में बदलते भेष बदल दिए। बसना बस्तर भूषण सब दियो समन, तुम भी कुबड़ी गोदरी भेष
पहने होगी न, क्योंकि सुंदर साथ निर्गुण भेष में आए, पानी के लिए कुमड़ा लिया है, गुदरी ओढ़ने के लिए लेकर, और मार्ग में, क्योंकि राजस्थान की मार्ग है, जंगल पहाड़ है, इसलिए ठंडी के मौसम में गुदरी को साथ में लेकर चल रहा है कि कहीं उठा पड़े तो उसको रात्रि समय में ओढ़ लिया जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी बहुत साथ उदयपुर जिन सोपी आत्मा आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाए, उस समय में जितने सुंदर साथ थे जो जागनी यात्रा में श्री प्राणनाथ जी से जागृत हुए थे, वो सभी का यहाँ पर बहुत सा नाम आए हैं। वो सभी के सुंदर साथ आप जागनी होते हैं। और वहां से भी चल गया है रामपुर गांव, जब चढ़ा सुल्तान आने पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकल कर जुड़ी हुई प्रदेश। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज निकलते ही औरंगजेब ने उदयपुर के राजा पर सेना को पठा दिए हैं, और सेना आते ही युद्ध चालू हुआ है तो प्रजारोपी भागने लगे, इधर उधर भटकने लगे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्री प्राणनाथ जी वहां से चलकर रामपुरा गांव आते हैं, और वहां दुधलाई भाई माता है उसके घर में आप बास रखते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती के हे भूमि ने ये उदयपुर की बीता का, अब कहूँ मंसूर की जो बीतक। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उदयपुर से रामपुरा आए हैं। रामपुरा से श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर चलकर जागनी यात्रा को विक्रम संवत 1737 में आप मंसूर पधार रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की। और मंसूर में आए हैं, और कहूँ मंसूर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ाने पर हुआ मूलक चल विचल। तो स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथी, जब प्राणनाथ जी उदयपुर से जब निकला, औरंगजेब की सेना चढ़ाए हुआ, तो राजे अचेतना जागा, सभी को कष्ट हुआ और परेशान हुआ। जब सेना चढ़ाए होते, लड़ाई होते हैं तो कितने मारे जाते हैं, वहां पर अशांति फैल गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सन 1736 लगा 37 जब मंसूर के बीच में आए पहुंचे, तब 36 बीत रहा है और विक्रम संवत 1737 लगा है। उसी बीच में श्री प्राणनाथ जी महाराज मंसूर पधार कर, और इन समय फकीर का भेष धारा कि श्री प्राणनाथ जी महाराज फकीरी रूप धारण किए हैं, अति सुंदर रूप धारण किए हैं। शोभा सब स्वरूप की 12 रूप, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज जो रूप धारण किए, वस्त्र धारण किए, वो सबकी वर्णन श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहा है। छोटा शोभे सिर ऊपर निरूपर कंधपी, दो पूरक लोय आगे घड़ी ये मेहनत रूपी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस समय में फकीरी भेष धारण किया है, और फकीरी भेष में गोटा पहने हुए हैं, सिर में टोपी पहने हैं, और उसमें डोरी लगा है, बांध दिया है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज, और सुंदर तिलक बनी दो रखा बीच में, और चंदन तिलक भी लगाए हैं। सर्वनी शोभे कान दो बगल तत्सना, कान में कुंडल पहने सोने का, ये सब श्री प्राणनाथ जी ने धारण किया। और तुलसी माला 4 श्री प्राणनाथ जी ने धारण किया, और वो ओढ़न को गुदरी लोग सुंदर साथ पहले भी लोग सीते थे, वैसे सुंदर साथ में बनाकर श्री प्राणनाथ जी को दिया है ओढ़ने के लिए। ये सब सुंदर साथ ठंडा के समय में गुदरी पहना जा ओढ़ने के लिए। सेदी सुमरनी मोटका ये शोभित ताया,
क्योंकि माला जाप के लिए सुवर्णी माला भी श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से ऊपर धोती ओछा पहने, बांधे कमर, एक धोती को पहने और वो कमर में बांधकर एक को ओढ़े, एक ही धोती से काम चला रहे हैं। ये छवि बर्मन में शोभा ऊपर स्वामी लाला जी महाराज कहते हैं कि जागृत ब्रह्मांड में शोभा श्री प्राणनाथ जी को देखकर सभी सुंदर साथ खुश होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या हम देखे रे दुनिया जो इनको न करो। अखंड प्राणनाथ जी ने कहा कि हम दुनिया देखने के लिए आए थे, संसार देखने के लिए आए थे। संसार में एक परिस्थिति आए कि हमें आज ये रूप धारण करना पड़ रहा है, क्योंकि समय जैसा बाजा बजे वैसो कीजो नहीं रहा। क्योंकि प्राणनाथ जी दिल्ली में गए हैं और हम की जैसा समय देखा उस अनुरूप सुंदर साथ ने कार्य किया है। इसलिए सुंदर साथ समय परिस्थिति को समझना चाहिए। तो दादाजी महाराज कहते एक बात तुम्बे का, क्योंकि पानी पीने के लिए पहले के संत महात्मा लोग कुम्हड़ा होते थे, दूधी का, लौकी का, वो जो दक्षिण भारत में मिलते आदमी, उसको पानी का कमंडल बनाकर श्री प्राणनाथ जी ने धारण किया। क्योंकि उस समय में पैदल यात्रा जंगल में चलते थे, पानी कब प्यास लगेगा तो दूरी हाथ में पानी लेकर चलते थे। और तुम्हारा कमर सब झोली में रहा, झोली है उसमें सब रखकर और टांग कर चलते हैं। और इस तरह से बेटी पाँव में चटकनी, चलन चटकनी चाल और पाँव में खड़ाव है। श्री प्राणनाथ जी चलते चटकनी चाल। संकेती मूल होए तो श्याल की अवस्था भी अब ऊपर हो गए हैं, बहुत अवस्था हो गए हैं। इसलिए सुंदर साथ भी देखकर खुशी होते हैं। सबों ने भेष पहनिया थे अपने साथ, जितने सुंदर साथ थे, गुजरात से आए थे, राजस्थान से आए थे, दिल्ली से आए थे, उस सभी को सभी प्राणनाथ जी ने सरगुण से फकीरी भेष में सबको पहना दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की सबको प्राणनाथ जी ने फकीरी भेष कर सबको परीक्षा लिया कि देखो इनकी संसार में मोह है कि फकीरी में मोह है। तो श्री प्राणनाथ जी ने सबको आदेश दिया कि जागनी पे चलना है तो कीमती वस्तु को छोड़कर हमें कहीं भी जाए तो किसी को शक न हो, लूटपाट करने के लिए से हमें फकीरी भेष में ही रहना चाहिए। और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ को भेष को उतरवाए हैं। और उतरवा कर किसी ने कहने से भी माना कर रहे कि बड़े बड़े घर के लोग थे, सूरत से भीम भाई आए थे, श्याम भट्ट थे, सब बहुत धनवान थे, उनका परिवार था, बच्चे था, वो कैसे भेष धारण कर सकते। लेकिन श्री प्राणनाथ जी को आदर्श को टुकरा भी नहीं सकते। सभी ने भेष को धारण करके और जागनी में चल रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में सभी को भेष पहनाए हैं। और आप सुंदर साथ को, जिसमें बहुत सा सुंदर साथ आप तब लगा परखने बीच बैठे साहिदे मोमिन करीब देके दे डरे शरीयत हदे मांगे लाल फकीर तफसीर ले जाओ अपने घर, तब लाल पहचान दंजाल की नजर। तो इसी बीच में क्या होते हैं, एक इब्राहिम हिंद है, मुसलमान है, लाल गाजी ने जाकर कहा कि तफसीर लेकर चलो। मोहम्मद ने ऐसी बात लिखा है। और वो जब तफसीर को पढ़ा सुना तो ये तो गरीबी लोग है, इमाम मेहदी की बात कर रहा है, इसके बाद में हमें आने की जरूरत नहीं है। श्री प्राणनाथ जी महाराज
किताब मांगने के लिए लाला जी गए, 2-4 दिन गए, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि वहां इब्राहिम के घर में कुरान की तफसीर लाने के लिए बहुत दिन फिरा और नहीं दिया, तो फिर उनको छोड़कर और श्री प्राणनाथ जी के कदमों में आ जाते। समय सुंदर सा सब कदम लागे राजी करे गोविंद, न छोड़ो छोड़ी कहे परात समय उनके प्राण आए श्री जी के कदमों से उठाए जाए। तो लाला जी ने छोड़ दिया। तब इब्राहिम ने दूसरे दिन आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आया और आने के बाद में अपनी सारी बात एक दूसरे पर डाल रहे और एक दूसरे पर डालकर अपने समय को पास कर रहा है। और इस तरह से श्री लाला जी महाराज कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज एक तुम्हारे कदम छोटे कब सब मुमिन कदम लगा वाकुमा के तब उनके भाई को 5वां जो सिपारा यह दिखावे लगे भाऊ पूरे परवरदिगार उनसे कुछ तस्वीर लिखवाते हैं, पत्री लिखवाते हैं उर्दू में। और प्राणनाथ जी सोचते कि इसको भी किसी राजा के पास में हमें संदेश भेजना चाहिए। और इस तरह से आप स्वामी प्राणनाथ जी महाराज यहीं से मुकुंद दास को भाव सिंह के पास में संदेश भेजाते औरंगाबाद। और औरंगाबाद जाएंगे। अब मंदसौर से चले किया उपाय साथ सब तैयार होके इस खबर को पहुंचाया। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज अब मंदसौर से आगे उज्जैन के लिए आप चलेंगे। उज्जैन में जाकर वहां पर हम स्थापना करेंगे। वहां पर जागनी करके फिर प्राणनाथ जी महाराज आगे औरंगाबाद की ओर प्रस्थान करेंगे। औरंगाबाद के भाव सिंह से मुकुंद दास मिलेंगे। ये सब चर्चा कल की प्रसंग में हम लोग रखेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी सुंदर साथ की। महमत कहे मोमिनो ये मंदसौर की पिता का। अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ भगा, सो कहूँ भगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की।